नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। शीला, ये राजन है। ये सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे छोटे भाई जैसा है। ये तो आपका बड़प्पन है विजय भैया। अच्छा शीला, अब ये राजन हमारे साथ ही रहेगा। अभी हमारे परिवार का हिस्सा है। देवर है भाई तुम्हारा। बदमाश देवर जी, साली आधी घर वाली होती है, भाभी नहीं। आधे वादे पे हम बिलीव नहीं करते ना भाभी जी। अब तो आपके पति देव ने भी कह दिया कि ये घर तुम्हारा है, घर मेरा, तो घर वाली भी मेरी ना, है ना? जब एक इंसान किसी दोस्त को भाई कहकर अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे इस बात का पूरा भरोसा होता है कि वो इंसान, वो दोस्त शराफत की दहलीज पार नहीं करेगा। लेकिन जब दगाबाज दोस्त का हाथ पीठ में छुरा भौंकता है तब दस्तक की चीख भी खामोश पड़ जाती है। अप्रैल 2011, आगरा, उत्तर प्रदेश। राम राम सूबेदार साहब। राम राम। क्या बात है वीरे, इतनी सुबह सुबह? अब ब्रह्म मुहूर्त है जी, और वो आपके शास्त्री नगर वाले घर के लिए किराएदार ले आया हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते जी। शादीशुदा हैं या कुंवारे? हाँ, बाल बच्चे वाले हैं सूबेदार साहब। मेरा नाम रमेश है सर, और ये मेरा छोटा भाई है संजू। इसके अलावा मेरी पत्नी है प्रोमिला और 2 बच्चियां हैं। हम सब साथ में ही रहने वाले हैं सर। आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ठीक है, आ जाओ भाई, आ जाओ। ये घर है जी। और देखो भाई, मैं एक फौजी आदमी हूँ, इसलिए मेरे अपने कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं। बिल्कुल सर, बताइए आप। मुझे हर महीने के पहले हफ्ते में किराया मिल जाना चाहिए। ठीक है। और हाँ, घर को साफ सुथरा और मंदिर जैसा रखना होगा। मैं हर हफ्ते एक चक्कर लगाऊंगा। अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। बेटी, तुम्हें अपना नाम क्या बताया था? जी, मैं प्रमिला, और ये हमारी 2 बेटियां प्रिया और पूजा। अरे वाह, बड़ी प्यारी बच्ची हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो भाई रमेश, मैं ये मकान पहली बार किराए पे दे रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम परिवार वाले हो और शरीफ दिखते हो। मैं इसी मकान में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा। बस ये बात ध्यान रखना कि मुझे कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। ये लो चाबी। धन्यवाद। नाइस ना? मम्मी, हाँ? हम यहाँ कितने दिन तक रहने वाले हैं? अब हम यहीं रहेंगे। तो फिर मेरी स्कूल? तुम्हारा स्कूल वो भी यहीं होगा, आगरा में। और पापा का काम? पापा का काम भी अब आगरा में ही होगा। सब कुछ आगरा में होगा? हाँ, क्योंकि अब हम आगरा वाले हो गए हैं। और ये है हमारा ताजमहल। और अपने सूबेदार साहब नारियल हैं। नारियल मतलब? नारियल मतलब ऊपर से सख्त और कड़क, अंदर से मलाई। पटा कर रखना। आप चिंता मत कीजिए विनय भाई, जैसा उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। भाड़ा टाइम पे दे दियो, बाकी सब कुछ ठीक है। और हाँ, वेलकम टू आगरा। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा रमेश भैया, 25 लाख रुपए सेफ है ना? 25 लाख रुपए बिल्कुल सेफ है, पर ऐसी बातें जोर से तो मत बोला कर भाई। देखा जाए तो ये एक आम मध्यम वर्गीय परिवार मालूम पड़ रहा था जो आगरा में सेटल होने जा रहा था। एक्स सर्विसमैन सूबेदार रघुनाथ को प्रमिला और रमेश को अपना घर किराए पर दिए हुए सिर्फ 3 दिन हुए थे। रघुनाथ तो बस अपनी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे और उस घर से होकर निकलने ही वाले थे कि कुछ हुआ। ये तो नए किराएदारों की बच्ची की बात लगती है। चाबी लटकी भी, ताला भी लगा। अजीब बेवकूफ लोग हैं, बच्चे को अंदर छोड़कर ताला लगा के चले गए। अभी खबर लेता हूं इनकी, ऐसे कोई बच्ची को छोड़ के जाता है?
3 दिन पहले इन लोगों को एक मकान किराए पे दिया था। साहब मैंने दलाली की और मुझे बोले कि वो दिल्ली से। नाम बोलो सबके। पति रमेश, पत्नी परमिला और रमेश का एक भाई है संजू, बड़ी बच्ची प्रिया और छोटी ये पूजा है। पूजा बेटा, पापा और संजू चाचा कहाँ हैं? मम्मी बोलो बेटा। मम्मी रमेश के बारे में कोई जानकारी? मैंने विनय से कहा था कि मुझे इन लोगों की पूरी जानकारी चाहिए, पूरे कागजात चाहिए। ये लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, कुछ पता नहीं। तो इसने बोला कि 1-2 दिन में दे देंगे। साहब मैंने रमेश को 2-4 बार बोला, वो बोला कि 1-2 दिन में सारे कागजात मेरे सपुर्द कर देगा। साहब उससे पहले ये हादसा हो गया साहब। सर पूरा घर छान मारा, बस 2 सूटकेसेस मिले, एक में औरत के कपड़े हैं और एक में बच्ची के। गौर से ढूंढो दोबारा। एजेंट ने कहा है कि पार्टी दिल्ली की थी, कहीं कनेक्शन निकलेगा दिल्ली का कोई। सर 2 बार फुल सर्च किया, कुछ भी नहीं मिला सर। बस एक बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म मिली, अब शायद उसी से कुछ पता चल सके। बेटा ये तुम्हारी प्रिया दीदी का स्कूल यूनिफॉर्म है। कृष्णा विद्या निकेतन गाजियाबाद, स्कूल गाजियाबाद का है। और रमेश कह रहा था कि वो लोग दिल्ली से हैं। शायद झूठ बोल रहा था साहब। कौन, रमेश या तुम? भगवान कसम साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम। उसका मोबाइल नंबर तो मालूम होगा? हाँ साहब वो है, मैं देता हूँ। दोनों की मौत गला घोटने से हुई है। हमें शक है कि इस औरत के पति रमेश और उसके भाई संजू ने मिलकर ये दोनों हत्याएं। सोचा ही नहीं होगा दोनों ने, सब कुछ एकदम से हुआ होगा। प्रीपेड सिम कार्ड था, आगरा का ही है, 3 दिन पहले खरीदा गया था। काफ़ी तगड़ी प्लानिंग मालूम होती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि दूसरी बच्ची पूजा को जिंदा क्यों छोड़ दिया। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं। नहीं बहुत अच्छा बच्चा है। ले 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 ले, ये देखो, ये चॉकलेट खाएंगे। चॉकलेट खाओगे ना? बिस्किट भी है, देखो बिस्किट खाएंगे। ले ले, ये खिलौने भी हैं आपके लिए, खिलौने देखो। ले 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 बेटा, नहीं रोते नहीं हैं। देखो मैं हूँ, ये सब अंकल हैं, सब ठीक कर देंगे बेटा। रोनी बेटा, याद करके बताओ क्या हुआ था, क्या देखा था बेटा आपने? बोलो बेटा, बोलो। अच्छा पूजा, आप ना हाँ या ना में सर हिलाना, ठीक है? इतना तो करोगी ना, प्लीज करोगी ना? गुड। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी दीदी को तुम्हारे पापा ने मारा था? तो बेटा तुम्हारे संजू चाचा ने मारा था तुम्हारी मम्मी और दीदी को? बोलो बेटा, डरो नहीं, बोलो। इसका मतलब है कि संजू कातिल है। सर तो फिर ये रमेश क्यों गायब है? पूजा, अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे पापा कहीं गए हैं? कहाँ गए बेटा? लगता है संजू ने खुंदक निकाली, या फिर पैसे का मामला है। सर पैसे वाले कुछ खास थे नहीं, जब रहने आए थे तो हाथ में सिर्फ 3 सूटकेसेस लेकर आए थे बस। बहुत पेचीदा केस है, चश्मदीद गवाह है हमारे पास, लेकिन गवाही नहीं है। पूजा बेटा, जब तक तुम्हारे पापा नहीं मिल जाते ये दद्दू ही तेरी देखभाल करेगा ना। थोड़ा सा खा ले बेटा। शाबाश, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। सर रमेश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हो सकता है उस संजू ने इस रमेश को खत्म कर दिया है। तुम आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में नोटिस भिजवाओ और आसपास के सारे मुर्दा घरों में लावारिस लाशों की चेकिंग करो। सर एक बात और है। क्या? सर वो गाजियाबाद वाला स्कूल कृष्णा विद्या निकेतन, उसका पता चल गया है सर। सुपर। अब सिर्फ इतना पता करना बाकी है कि दिल्ली का परिवार अपनी बच्ची को गाजियाबाद के स्कूल में क्यों भेज रहा था। जी, ये बच्ची हमारे स्कूल की स्टूडेंट थी, प्रिया नाम था इसका, 3rd की स्टूडेंट थी। मैं उसकी क्लास टीचर। 1 हफ्ते पहले ही प्रिया घर से लीव नोट लेकर आई थी, जिसमें 10 दिन की छुट्टी मांगी थी उसकी माँ ने। लीव नोट में लिखा था कि घर में कोई फैमिली फंक्शन है। लेकिन ये लोग तो आगरा शिफ्ट होने वाले थे, घर भी किराए पे लिया था वहाँ। मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर वो लोग शिफ्ट हो रहे होते तो ज़रूर बताते।
उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती। उनका गाजियाबाद का एड्रेस हमारे रिकॉर्ड्स में है, शायद उससे आपको कुछ मदद मिल जाए। यहाँ पिता का नाम अशोक शर्मा लिखा है, रमेश होना चाहिए था ना? रमेश क्यों होना चाहिए? प्रिया के फादर का नाम अशोक शर्मा है। तो फिर रमेश झूठा नाम है या फिर ये आदमी झूठा है? जी मेरा नाम कैलाश यादव है, मैं यहाँ नया हूँ और ये घर खरीदे मुझे अभी 10 दिन भी नहीं हुए। घर किससे खरीदा? अशोक शर्मा से। कौन अशोक शर्मा? मैं तो प्रमिला शर्मा को जानता हूँ, ये घर उनके नाम था और उनसे मैंने खरीद लिया। प्रोमिला के पति से नहीं मिले? सर मैं तो प्रमिला शर्मा को भी नहीं मिला कभी। क्या मतलब? ये सारे का सारा काम एजेंट ने किया था। ये एजेंट कौन है? नंबर दीजिए उसका। जी सर ये है मेरा लाइसेंस। 15 साल से घर बेच रहा हूँ सर। ये वाला भी बेचा प्रमिला शर्मा के लिए पूरे 25 लाख में। खरीदार कैलाश यादव। सारे पेपर्स हैं सर। प्रोमिला शर्मा से पहचान कैसे हुई? वो खुद आई थी मेरे पास। अकेली? नहीं, एक आदमी भी आया था उनके साथ। कौन आदमी? रमेश। 25? सिर्फ 25? मार्केट रेट है भाई। पूरी कोठी बेच रहे हैं यार, वो भी सारे फर्नीचर के साथ। बंदा सारा पेमेंट कैश में कर रहा है, कोई किश्त विश्त नहीं। अरे तो क्या, कम से कम 35 का सौदा तो बनता है सर। फिर तो एक काम कीजिए आप, 6 महीना और इंतज़ार कीजिए। हो सकता है तब तक मार्केट बदल जाए और किसी को इस कोठी से इश्क हो जाए। चलो इसी पार्टी को 30 में पटा लो यार। देखो रमेश जी, 25 लाख कैश 30 लाख वाइट से बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं। रोकड़ा हाथ लग रहा है। अभी मकान दो, पैसे लो और निकल लो। और फिर ऐसे सौदे रोज़ रोज़ नहीं होते। हाँ तो ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। आप बस ये डील जल्द से जल्द फाइनल करा दीजिए। पता नहीं पति था, दोस्त था या रिश्तेदार, पूछा नहीं। और पूछता भी कैसे सर, ये उनका प्राइवेट मामला था। कागजात सही थे? बिल्कुल। ये है कॉपी आपके लिए। मकान प्रमिला शर्मा के नाम पर था। घर पूरे फर्नीचर के साथ छोड़ के गए और आगरा गए 3 सूटकेस लेकर। सर बच्ची उस स्कूल में किंडरगार्टन से तीसरी तक थी, इसका मतलब 4 साल मिनिमम तो वो उस घर में रही है। मतलब 4 साल किसी न किसी के पड़ोसी रहे हैं। चलो। जी हाँ, मैं प्रमिला और उसके परिवार को बहुत अच्छे से जानती हूँ। बहुत प्यारी औरत है और उसकी 2 बहुत प्यारी बच्चियाँ भी हैं। कोई बात है इंस्पेक्टर साहब? जानती हैं आप प्रमिला कहाँ है? हाँ, उसके देवर की शादी है, कह रही थी गांव जाना है। देवर की शादी? प्रमिला के पति का नाम क्या है? अशोक शर्मा, लेकिन वो तो पहले से ही गांव गए हुए हैं। तुम समझ नहीं रही हो संध्या। अगर मैं इनके साथ चली जाती ना तो प्रिया के स्कूल का क्या होता? आधा क्यों? अरे देवर की शादी है, जाओगी नहीं? हम सब जाएंगे, पर एक बार प्रिया के इम्तिहान ख़त्म हो जाए उसके बाद। और फिर अशोक जी ने खुद कहा है कि मैं आराम से आ सकती हूँ, वो वहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। वैसे सच में हाँ, तुम्हारे परिवार को किसी की नज़र ना लगे। अशोक जी बहुत अच्छे हैं, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। वो तो है, पूरे घर की जिम्मेदारी उन पे है। क्या करें, घर के सबसे बड़े बेटे हैं। तो फिर ये रमेश कौन है? रमेश को तो मैं नहीं जानती। ये प्रमिला के देवर की जो शादी होने वाली है, कुछ आइडिया है गांव कौन सा है? इंस्पेक्टर साहब, गांव का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ प्रमिला ने बताया था कि उसका ससुराल बुलंदशहर में है। एक तरफ आगरा पुलिस इस रहस्यमय केस के पर्दों को खोलने में जुट गई थी और दूसरी तरफ 3 साल की पूजा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी मासूम जिंदगी पर क्या कहर टूट पड़ा है। देखा देखा ट्रेन कैसे चल रही है। देख कैसे चल रही है ना, अच्छी लग रही है ना, है ना? अच्छा एक काम करते हैं, अभी हम इसको करते हैं बंद, हैं? ये खिलौने वाली ट्रेन तो हो गई बोर। अभी क्या करें? हाँ, अभी हम लोग इंसानों वाली ट्रेन खेलते हैं, ठीक है? चुक 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 तेज 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 और तेज चुक 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 चुक। नन्ही सी जान पूजा को ना कत्ल का मतलब मालूम था और ना ही मौत का। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वो इस बूढ़े आदमी के साथ इतना घुल मिल जाएगी जो कुछ दिन पहले तक बिल्कुल अजनबी था।
ये मेरी पत्नी प्रमिला है, ये मेरी बड़ी बेटी प्रिया है, और मेरी बेटी पूजा कहाँ है? वो तो बहुत ही छोटी है। क्या हो गया मेरी फैमिली के साथ? आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? हमारे पास सवालों की एक लंबी लिस्ट है मिस्टर अशोक शर्मा। जब आप इनके जवाब देंगे तब हमें पता चलेगा कि आपकी पत्नी प्रमिला और बेटी प्रिया का कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ। कैसे हो गया? ये झूठ है, बोल दो झूठ है। सबसे पहले बताइए कि ये रमेश कौन है? इंस्पेक्टर साहब, रमेश मेरे गांव का ही है, बुलंदशहर से। मेरा पड़ोसी है, गाजियाबाद में मेरे घर पे ही रहता है, मेरी पत्नी और बच्चों के साथ। वो भी शादी में आने वाला था। टीम भेजो, पूरे उत्तर प्रदेश में रमेश को राउंड अप करो तुरंत। जी सर। आपकी पत्नी प्रमिला शर्मा ने आपका घर बेच दिया है इस रमेश के साथ मिलकर। इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। भला मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी? और रमेश, वो तो मेरा दोस्त है। घर तो बेका है मिस्टर अशोक, हमने पूरी तहकीकात की है। अब आपका ये घर किसी कैलाश यादव के नाम है। लेकिन रमेश ने ऐसा क्यों किया इंस्पेक्टर साहब? क्या किया है रमेश ने? कौन है ये रमेश? लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, घोड़े की धुन पे जो मार अतोड़। प्रिया, ये क्या बेटा, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बदली और तुम टीवी से चिपक गई। चलो जल्दी से यूनिफॉर्म बदलो और मुझे आज का होमवर्क दिखाओ, ठीक है? ठीक है मम्मी, एक मिनट प्लीज, एक ब्रेक आने के बाद। ठीक है, जल्दी। सुनिए, आज रात के खाने के लिए सब्जी बिल्कुल नहीं है और आज शुक्रवार है तो ठेले वाला भी नहीं आएगा। मौन यार, एक दिन तो छुट्टी मिलती है। और मुझे भी एक दिन चांस मिलता है आपको घर के कामों पे लगाने के लिए। चाहिए के लिए पापा के जानो, मामा को बाय कर दो। बाय पूजा। चलो, सब्जी ले ली हमने, मामा को सब्जी दे देंगे, बनाएंगे। चॉकलेट लेना? हाँ, अभी चलो चॉकलेट ले लेते हैं तुम्हारे लिए। हाँ? अरे रमेश, अरे तुम यहाँ कैसे? बस बैठा हूँ भैया। कितने सालों के बाद मिल रहा हूँ। क्या हुआ? क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ तो कुछ अच्छी नहीं चल रही है अशोक भैया। कोई नहीं, परेशान मत हो। उसकी नौकरी चली गई थी। किसी होटल में पहले मैनेजर हुआ करता था। नौकरी जाने की वजह से सुसाइड करने की सोच रहा था। मुझे उसकी हालत पे दया आ गई और मैं उसे अपने घर ले गया। प्रमिला, ये रमेश है। नमस्ते आप। नमस्ते। मेरे ही गांव से, हम एक साथ बड़े हुए हैं। ये सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है, छोटे भाई जैसा है। अच्छा। थोड़ा टाइम ख़राब चल रहा है इसका, तो कुछ दिनों के लिए हमारे घर पे ही रहेगा। कोई बात तो नहीं है? मतलब तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप ही ने तो कहा कि आपके छोटे भाई की तरह हैं। बिल्कुल रहिए, हमारा घर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा तो आपका दिल है भाभी जी। अशोक भैया, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं भैया, आपका ये एहसान। एहसान वैसान मत बोलो यार। अब देखो, एक ही गांव के लोग जब इतने बड़े शहर में हैं तो वही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन अपने घर में भी तो कोई किसी को इस तरह जगह नहीं देता ना भैया। तो अपना है, मेरे गांव का है, और सबसे बड़ी बात तो भरोसे वाला है। रमेश ऐसा करेगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब। हम ये सोच रहे हैं कि आपकी पत्नी ने ऐसा क्यों किया? घर बेचा, उसके साथ आगरा गई, ऐसा क्यों मिस्टर अशोक? प्रमिला, एक अच्छा सा जॉब ऑफर आया है। हाँ? गाजियाबाद से, केमिकल फैक्ट्री में एज अकाउंट्स मैनेजर। वेरी गुड। मतलब शहर की नौकरी फिर शहर की छोकरी? नहीं, गांव की एक छोकरी देखी है, सोच रहा हूँ उसे शहर लेके जाऊँ शादी करके, अभी शादी करके। पर अशोक, तुम्हारे घर वाले जानते हैं ना कि मैं तुम्हारे कास्ट की तो क्या, तुम्हारे धर्म की भी नहीं हूँ। जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम तुम पे जान देते हैं। हमारी शादी को ना कोई मना नहीं कर पाएगा। नहीं अशोक, फिर भी एक प्रॉब्लम है। अब क्या?
तुम जानते हो कि मेरी मम्मी ने मुझे कितनी मुश्किलों से और बिना किसी मदद के पाला है। मैं ही तो उनका एक सहारा हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मम्मी अकेले रह जाएंगी बिना किसी सहारे के? अशोक, वो अकेली हैं, बीमार हैं। अगर मैं ही चली गई तो नहीं, मैं तो ये सोच के ही कांप जाती हूँ। प्रमिला, तुम्हारी मम्मी अकेले नहीं रहेंगी, अपने बेटे के साथ रहेंगी, अशोक बेटे के साथ, और तुम हमेशा मम्मी के साथ ही रहोगी। अब तो मुझसे तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, क्यों? लव यू प्रमिला, आई लव यू। प्रमिला, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, एक से बढ़कर एक अच्छी चीजें होती आई हैं। तो इसका मतलब ये है कि गॉड फॉरबिड आगे जाके कुछ गलत होता है तो इस सब का जिम्मेदार तुम मुझे ठहराओगे? कभी नहीं होगा, ना बुरा होगा और ना मैं कभी तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। उल्टा अब चारों औरतों की जिम्मेदारी निभाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अब ये घर तुम्हारे और बच्चों के नाम रहे। प्लीज साइन कर दो यहाँ। ये क्या पागलपन है अशोक? मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली। I swear, ये घर सिर्फ तुम्हारे नाम रहेगा। और अगर मैं तुमसे कोई बदतमीजी से पेश आता हूँ या तुम्हारे साथ कुछ गलत करता हूँ या तुम्हारा दिल दुखाता हूँ तो तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल सकती हो, हमेशा के लिए। चू तक नहीं करूँगा। इस सब की जरूरत क्या है? मेरे लिए, कम ऑन, बच्चों की कसम। मैं नहीं करने वाली। I swear, क्या तुम्हारी जरूरत कसम। है इसकी? मम्मी जी की कसम यार, प्लीज कर दो ना। मम्मा समझाओ ना इसे। मम्मा कर दो ना प्लीज यार। That's nice. खुश? गॉड ब्लेस यू माय डियर। आज हमारा सगा बेटा भी होता ना, वो भी शायद इतनी इज्जत या इतना प्यार ना करता हमसे जितना तुम करते हो। प्रमिला, माय डियर, यू आर वेरी लकी। यू हैव गॉट सच टाइप ऑफ हस्बैंड। आई एम प्राउड ऑफ यू अशोक। गॉड, थैंक्स गॉड, थैंक्स। मुझे ना कभी कभी तुम्हारे इतने बड़े दिल से घबराहट होती है। मुझे भी घबराहट होती है कहीं मेरा ये दिल किसी दिन छोटा ना पड़ जाए। तुम इतना बड़ा दिल कैसे रख पाते हो अशोक? प्रमिला, ये जिंदगी में सब कुछ मिला है, इतनी सारी खुशियाँ, इतना सारा प्यार, मैं उनको दबा के नहीं रख सकता हूँ। जो खुशी, जो प्यार मुझे मिलता है, मैं उसको लौटा देना चाहता हूँ। इसकी वजह तुम, सीधा हिसाब है। कुछ भी सीधा नहीं था इंस्पेक्टर साहब। मेरे पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या चल रहा था। मेरी पत्नी, जिसे मैं जान से भी ज्यादा चाहता था, और एक दोस्त जिसे मैंने भाई से भी बड़ा दर्जा दिया। एक हरीश चंद्र जैसा दिल रखने वाला पति, दो फूल से प्यारे बच्चे, सुखी परिवार और एक सुंदर सा घर, सब कुछ होने के बावजूद प्रमिला एक पराये मर्द की बातों में क्यों आ गई, क्यों बहक गई? इस हादसे का जवाब ना तो अशोक के पास था और ना ही पुलिस के पास। लेकिन 2 दिन बाद सारे पत्ते खुले जब रमेश और उसका जुर्म में भागीदार संजू लखनऊ से गिरफ्तार हुए। जिस थाली में खाया पूरी की पूरी थाली ही निकल गया साले। एक अच्छे दोस्त को दगा दिया, उसकी पत्नी को गुमराह किया, भगा के ले गया उसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती साहब। बजती है, और सुनेगा या सच सुनाएगा? सच यही है साहब, ताली एक हाथ से नहीं बजती। रमेश, अगर कुछ चाहिए हो तो मांग लेना, शर्माना मत। हाँ ठीक है भाभी।
मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ सिर्फ मेरी तरफ से ही था, लेकिन सच तो ये है कि थोड़ा बहुत तो प्रमिला की तरफ से भी मुझे लगने लगा था। प्रमिला, सॉरी भाभी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रमिला बोलोगे तो भी चलेगा, बोलो। प्रमिला, कुछ चाहिए तुमसे। क्या? एक लोन चाहिए। ऐसे ही एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा था। तो कितना लोन चाहिए और कब तक लौटाओगे? जितना दोगी उतने से ही स्टार्ट कर लूँगा। और वैसे भी लौटाने की नौबत तो आएगी ही नहीं। क्या मतलब? मतलब हम एक जोड़ा बन जाएंगे। क्या? बिजनेस पार्टनर्स यार। अच्छा। वैसे मुझे पता है काफ़ी पढ़ी लिखी हो तुम, और शादी से पहले तो कहीं जॉब वगैरह भी करती थी ना, है ना? हाँ। प्रमिला, अगर तुम और मैं एक हो जाएं तो धमाका कर सकते हैं। हाँ, मुझे जॉब करना बहुत अच्छा लगता था। रोज़ काम पे जाना, नए लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, रोज़ काम की टेंशन, बहुत मज़ा आता था। और अब घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक के लिए दूसरे को छोड़ना पड़ा ना। अपना करियर, एम्बिशन, सब कुछ भुलाना पड़ा। क्यों? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी आंखें तो साफ बता रही हैं कि बात क्या है। अच्छा, क्या बता रही है मेरी आंखें? तुम उड़ना चाहती हो एक आज़ाद पंछी की तरह, एक बेहद खूबसूरत हसीन आज़ाद पंछी की तरह, जो कि तुम हो। बस बस, तुम तो खामखा मुझे चढ़ा रहे हो। पता है क्यों चढ़ा रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि नशा हो गया है मुझे। तुम क्या सच में नशा करके तो नहीं आए हो ना? नहीं, बस तुम्हारे सामने बैठे बैठे हो गया है तुम्हारा नशा। प्रमिला, अब बस बहुत हो गया रमेश। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है प्रमिला, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं कि कुछ हुआ भी जरूर है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं प्रमिला कि तुम मेरी आंखों में वही प्यार देखती हो, वही जुनून देखती हो जो तुम सालों से पाना चाहती हो। मैं किसी की पत्नी हूँ, माँ भी हो, लेकिन उससे भी पहले बेहद खूबसूरत औरत हो जिस पे मैं जान देने लगा हूँ। और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तुम भी मुझे थोड़ा बहुत पसंद तो करने लगी हो। तुम्हारी आंखें बता रही हैं। चुपचाप हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ और चुपचाप हमने भाग जाने का प्लान बनाया। अशोक के भाई की शादी हमारे लिए सुनहरा मौका था और अब हम दोनों अपने प्लान को अंजाम देने निकल पड़े। प्रमिला, तुम अशोक भैया के साथ मत जाओ, उन्हें अकेले ही जाने दो। क्या बहाना बनाऊंगी मैं? प्रिया की पढ़ाई का। और क्या? और फिर हम ये घर बेच के अपना नया घर बसाएंगे। नहीं, हम पकड़े जाएंगे। तो कौन से आज़ाद हैं हम प्रमिला? घर बेचना बहुत रिस्की काम है। तुमने कहा था घर तुम्हारे नाम पे है। हाँ बाबा है, लेकिन अरे तो ब्रोकर से बात हो चुकी है, एक ग्राहक भी मिल गया है, अच्छे पैसे दे रहा है, जिंदगी भर आराम से रहेंगे प्रमिला। और मेरे बच्चे? तुम्हारे बच्चे मेरे कुछ नहीं है। हाँ, उनका नया पापा हूं ना मैं प्रमिला। हम लोग एक बार सेटल हो जाएंगे, तुम अशोक को तलाक दे देना और फिर हम शादी कर लेंगे। ऐसे मौके जिंदगी बार बार नहीं देती है। बोला क्यों नहीं तूने? तलाक दे दिया होता मैंने, घर दे देता, सब कुछ दे देता, लेकिन मार क्यों डाला उनको? क्योंकि प्यार तो मुझे सिर्फ आपकी कोठी से था और उस कोठी को बेच के आने वाले पैसों से। भाभी तो बस सिर्फ एक जरिया थी। अरे रमेश भाई, वो 25 लाख रुपए सेफ है ना? 25 लाख रुपए बिल्कुल सेफ है। और औरत और बच्चे? औरत और बच्चे रात को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद पैसे बांट कर फूट लेंगे। तू प्रिया को ठिकाने लगा, मैं प्रमिला को पहुंचाता हूँ।
रमेश छोटी वाली को रहने दे, बहुत छोटी है, कुछ बोल भी नहीं पाएगी ये तो। प्यार नहीं था तो बता तो दिया होता, अगर खुश नहीं थी तो बोल तो दिया होता। तुम्हारी ये चुप्पी मुझे जिंदगी भर कुरेदती रहेगी। रघुनाथ जी, आपने जो किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बेटा, तुम पर जो भी गुजरी है वो कोई दुश्मन के लिए भी नहीं सोचेगा। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि ये दुनिया तुम जैसे अच्छे इंसानों पर टिकी है, ना कि रमेश जैसे बुरे लोगों पर। मैं जानता हूं बेटा, तुम इस नन्ही परी को अपने प्यार और अच्छाई के आंचल में लपेट लोगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, इस बच्ची पर अपनी मां की गलतियों का कोई असर न पड़े। बस जाओ, खुश रहो। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गीतू, 6 महीने बाद ना मेरा प्रमोशन होने वाला है, तकड़ी इंक्रीमेंट मिलने वाली है इस साल। पिछले साल भी ना तुमने यही कहा था। इस साल तो पक्का प्रमोशन होगा गीतू। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मेरी उम्र निकली जा रही है। प्लीज गीतू, ऐसा मत कहो। मैं आपको फाइनल गुड बाय बोलने आई हूँ। और हाँ, मुझे किसी भी तरह कांटेक्ट मत करना। गीतू प्लीज गीतू। 15 लाख? ये किस लिए? मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है पापा जी। पुत्र, अच्छी खासी नौकरी है, उसको छोड़ के। अच्छी है पर छोटी है पापा जी। मुझे लाइफ में छोटा बन के नहीं रहना है, मुझे कुछ बड़ा करना है और अभी करना है। मुझे हमें बन के नहीं रहना है पापा जी। किसी की तुलना में या किसी की एक्सपेक्टेशन से कम पैसा कमाने से क्या कोई छोटा हो जाता है, लूजर हो जाता है? कम कमाई को लेकर एक लड़की एक लड़के को छोड़ देती है। ये एक क्लियर कट दस्तक है कि ये रिश्ता यूजलेस है, बेकार है, भूल जाओ इसे। लेकिन ये कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। प्यार में रिजेक्शन दिल और सम्मान दोनों को घायल कर देता है। 2011 नई दिल्ली। ओ जीते, व्हाट्सअप? बस वही बंधुआ मजदूरी और क्या। भाई मैं तो निकल रहा हूँ, परसों की फ्लाइट है मेरी। अबे साले, यूएस जा रहा है तू, वहाँ जाके डॉलर छापेगा। अबे पार्टी वार्टी तो छोड़, एक च्युइंगम तक नहीं खिलाई है तूने। अबे यार, सब कुछ 3G की स्पीड से हुआ। अबे सही बोल रहा हूँ भाई, 2 दिन पहले तक मुझे नहीं पता था कि मेरी परसों रात की फ्लाइट है। अब ये लंबी लंबी मत छोड़, ठीक है साला कंजूस। अबे जुलाई में 1 महीने के लिए वापस आ रहा हूँ, तब शैंपेन में स्विमिंग कराऊंगा तुझे। अबे स्विमिंग तुम जैसे बॉन्ड लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अरे यार क्या बोल रहा है? कम ऑन यार, चीयर अप। चल कोई नहीं, चिल मार यार। एंड चीयर अप। हाँ, और तेरा नंबर भी जरूर आएगा, समझा? आएगा आएगा, चल ठीक है।
Hey जीत, any problem? यस, सीरियस प्रॉब्लम। What? क्या प्रॉब्लम है डूड? कश्यप 2006 से हूँ यहाँ पे, पूरे 5 साल टेक्निकल एनालिस्ट टीम को हेड कर रहा हूँ। And you are doing a brilliant job. ब्रिलियंट जॉब कश्यप। No, relax Matt. हाउ कश्यप, रिलैक्स कैसे करूँ? अगर मैं इतने ब्रिलियंट जॉब कर रहा हूँ तो सिर्फ सलील ही यूएस क्यों जा रहा है? क्योंकि मैनेजमेंट चाहता है कि सलील यूएस जाए। और तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊँ? तुम और मैनेजमेंट दोनों यही सोचते हो ना कि हु द हेल इज जीत, राइट? रॉन्ग, वेरी रॉन्ग। लेकिन मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं। देनी पड़ेगी कश्यप। देने को मैं तुमको मेमो भी दे सकता हूँ। अपना हाई ड्रामा छोड़ो, इंक्रीमेंट मिल रहा है उसमें खुश रहो। वैसे भी मार्केट काफ़ी टाइट है, नल खोलो और जॉब बाहर वाले दिन गए। बट दिस इज अनफेयर कश्यप। लाइफ में क्या फेयर है जीत? हेलो। और सनी, वो कॉलेज में वो कांड किया था ना, उस बंदे का नंबर चाहिए था मैंने। ओए, तेरे को उसका नंबर क्यों चाहिए? शादी करनी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ? तू नंबर दे रहा है या मैं किसी और से ट्राई करूं? दे रहा हूँ। तू ही जीता है? हाँ मैं ही जीतूं। जग्गा भाई अंदर है। 8 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। कम में पूरा काम नहीं होगा। लेकिन जगह मेरे पास 8 लाख रुपया नहीं है। तेरे पापा जी के पास बहुत सारे 8 लाख हैं जीत पुत्र, तू तो अकेला है। देख जगह, पुरानी जान पहचान है अपनी, कम में काम कर दे यार। पूरा काम तमाम करने के लिए 15 लेता हूँ बे। सनी से पूछ लियो। जा अपने पापा जी को थोड़ा गैस दे, यूं निकलेंगे 8-10 यूं। जा। 10 लाख किस लिए बेटा? बिजनेस। बिजनेस? क्यों पुत्र? इतनी अच्छी जॉब है। लेकिन सिर्फ जॉब है मम्मी जी, और जितनी मेहनत मैं इस जॉब के लिए कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर मैं अपने आप के लिए करूंगा तो 10 गुना तक कमा लूंगा। वो तो तुम जॉब में भी कमा लोगे बेटा, बहुत जल्द तुम्हें मैनेजमेंट में एब्जॉर्ब किया जाएगा। आप लोगों की जनरेशन का बहुत जल्द। 10 साल से कम नहीं होता पापा जी, मुझे पैसे अभी चाहिए। बेटे 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? लोग समझते हैं कि मैं सरकारी दफ्तर में सीनियर अफसर था तो मेरे पास बहुत पैसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं ली, लोन लेकर बड़ी मुश्किल से तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कराई है मैंने। तो एक और लोन लेकर मेरा बिजनेस स्टार्ट करवा दीजिए पापा जी। बेटा, इस उम्र में तुम्हारे पापा जी एक और लोन 10 लाख का? कैसे बेटे, कुछ तो सोचो। बेटे मैं कोई लोन नहीं लेने वाला और ना ही तुम्हें पैसे दूंगा। बिजनेस करना चाहते हो करो, शौक से करो, लेकिन अपने पैसों से। ओए जीत, कैसा पुत्र? हेलो अंकल, कैसे हो? बढ़िया। जीत भैया 135 सीसी बाइक है ना आपके? हाँ भाई, बोलते तो यही है कि 135 सीसी है। मेरा फ्रेंड मंटी कह रहा था 180 तक जाती है ये। ओए चिंटू के बच्चे, 180 पे बाइक कंट्रोल नहीं होती, चलाने वाला और सामने वाला दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं। सच है जीत भैया? बिल्कुल सच है चिंटू भैया। और वैसे भी बाइक चलाने के तेरे दिन अभी थोड़े दूर है मेरे हीरो। चलो हीरो, फिलहाल तो हम लोग स्कूल बस से काम चला लेते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। चलो चलो जीत, बाय। ओके अंकल, बाय बाय। बाय। होमवर्क हो गया बच्चा तेरा? हो गया। क्या किया? सॉरी सर, बिना आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के हम सिम कार्ड बेच ही नहीं सकते। लेकिन मुझे प्रीपेड कार्ड चाहिए मेरे भाई, पोस्टपेड नहीं। सॉरी सर, वो भी नहीं हो सकता, कोई प्रोवाइडर्स आजकल देता ही नहीं है। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, किसी भी कार्ड के लिए आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों चाहिए। यार तू स्काइप ट्राई कर, याहू मैसेंजर ट्राई कर, या कुछ भी ट्राई कर, लेकिन आईपी एड्रेस तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। कोई ना कोई तो ऐसी ऑनलाइन फ़ोन सर्विस होती होगी जो आईपी एड्रेस या कोई भी फुटप्रिंट ना छोड़ती हो। तुझे ऐसी कौन सी फ़ोन कॉल करनी है
कहीं जासूस वासूस तो नहीं बन गया पड़ोसी दुश्मन देश का? अरे यार बता ना, कुछ तो होगा। ए, ऐसा कुछ है नहीं। बी, अगर है भी तो मैं नहीं जानता। और सी, मुझे सीरियसली डाउट हो रहा है कि तू किसी गलत ट्रैक पे जा रहा है। देख बॉस, कुछ स्क्रू अप मत करना। यार मेरे कज़न की फ्रेंड है, बेचारी विधवा है, 2 बच्चों की माँ है। कितनी बड़ी लिखी है? कंप्यूटर में कोई कोर्स किया उसने। देखना यार तेरी टीम में कोई ओपनिंग हो तो। डोंट माइंड रीटा, बट तुमने बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सीखी हुई हैं। तो आगे भी मैं काम करते करते सीख लूँगी। पिछले 10 सालों में तुमने कोई काम भी तो नहीं किया है। मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो जिंदा होते तो मेरे यहाँ होने की नौबत ही नहीं आती। मुझे जॉब बहुत डेस्परेटली चाहिए। प्लीज़ मिस्टर जीत, जस्ट गिव मी वन चांस प्लीज़। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। मैं गारंटी देती हूँ आपको, मुझसे से टीम मेंबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। नो वे जीत, ये लेडी किसी भी तरह से एनालिस्ट की प्रोफाइल के लिए नहीं आती। कश्यप, लेकिन मैं इसे ट्रेन करूंगा। मैं तुम्हारे सामने एचआर से बात की थी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। ये बात तुम भी जानते हो। एचआर से बोलो अपना डिसीजन होल्ड करने के लिए। अरे जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं इसे ट्रेन करूंगा, मेरी स्किल्स, मेरा एक्सपीरियंस। वो लेडी तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती और फिर भी तुम उसे कंपनी के साथ चिपकाना चाहते हो। और हर बात में अपना स्किल और अपना ईगो बीच में लाना बंद कर दो। बी प्रैक्टिकल मैन। ये एक आईटी फर्म है, ये विधवा रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। सॉरी रीटा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन कंपनी के अपने रूल्स होते हैं। फिलहाल तुम्हारे लिए कोई ओपनिंग नहीं है। मुझे लगा आप कुछ न कुछ ज़रूर करोगे मेरे लिए। फिर से सॉरी, लेकिन मैं नज़र रखूंगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकल ही आएगा तुम्हारे लिए। रीटा नारंग। रीटा नारंग। नो। हेलो। हाय रीटा, जीत है, पहचाना? ऑफ कोर्स याद है। कोई गुड न्यूज़ है? तुम्हें अभी तक जॉब नहीं मिली? नहीं मिली है, बस ट्राई कर रही हूँ। ओके, तुम्हारे लिए एक ओपनिंग निकली है। थैंक यू सो मच। रुको, अभी फॉर्मेलिटीज, इंटरव्यूज सब होने तो दो। मैं अभी आपके ऑफिस आ जाऊँ? नहीं, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तुम्हारा एड्रेस 13 राजेंद्र अपार्टमेंट, पीतमपुरा, यही है ना? हाँ यही है। मैं उसी तरफ मीटिंग के लिए निकला हूँ। जैसे ही मीटिंग से फ्री होता हूँ तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, इफ़ यू डोंट माइंड। नहीं, मैं क्यों माइंड करूँगी, आप प्लीज़ आ जाइए। हेलो मिस्टर जीत। हेलो। प्लीज़ वेलकम। ये जॉब ड्रीम जॉब है रीटा।
ओह माय गॉड, मैं सोच भी नहीं सकती ये सब हो रहा है। वैसे कब से ज्वाइन करना है? आज आज? मैं समझी नहीं। फुर्सत में सब समझ जाओगी, लेकिन अभी तुम्हें एक ऐसी जगह जाना है जो... व्हाट सर? अट्ठाईस साल का जीत गुड़गांव की एक रेप्यूटेड आईटी कंपनी में इंजीनियर कुछ दिनों से षड्यंत्र रच रहा था। क्या था उसका मकसद? क्यों उसने मौत के घाट उतार दिया एक बेबस विधवा औरत को जो काम की तलाश में थी? क्यों अनाथ कर दिया उसने दो छोटे छोटे मासूम बच्चों को? कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, कोई तोड़फोड़ नहीं, कुछ नहीं। कोई ऐसी तोड़फोड़ हो सकती है जो दिखाई ना दे। अंदर ही अंदर कुछ टूट गया होगा। सर छुरे को साफ कर दिया गया है। मतलब दिल टूटा होगा, पर दिमाग बिल्कुल शातिर है। पूरे प्लानिंग से मर्डर किया है। कोई मोबाइल नंबर ट्रेस हुआ है इस लेडी का? नो सर, कोई नंबर नहीं है। सेल फोन नहीं है? ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। एक काम करो। जी सर। बच्चों से पूछताछ करो। ओके सर। पड़ोसियों से पूछताछ करो। फोन रिकॉर्ड चेक करो। हेलो पुरी, कैसा है बे? कौन बोल रहा है? तेरा बाप तो बोल नहीं रहा हूँ, वो तो नरक सिधार गया है ना। देखो, बदतमीजी से बात मत करो। मैं फोन काट रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं तेरे चिंटू की चिंटू सी गर्दन काट रहा हूँ। क्या? कौन बोल रहा है? अब हकलाने लगा साले पुरी के बच्चे। मेरी बात सुन, मेरा नाम उस्मान चौपर है, परवेज भाई का खास हूँ। किसी से पूछना भी मत। लेकिन मेरे चिंटू ने आपका क्या बिगाड़ा है उस्मान भाई? वाह, दिल खुश कर दिया। सुन बे पुरी, तेरे चिंटू पर 1 दर्जन गैंग नजर डाले हुए है। तेरा होटल अच्छा बिजनेस जो कर रहा है, तेरे चिंटू को अगवा करेंगे, तेरे से पैसे मांगेंगे। तू पैसे दे या ना दे, तेरा चिंटू हलाल होगा ही होगा। नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन मैं तेरे पिल्ले को कुछ नहीं होने दूंगा। हिफाजत करूंगा तेरे पिल्ले की। कीमत सिर्फ 15 लाख। लेकिन मेरे चिंटू को कुछ मत करना प्लीज। कल दोपहर तक कुछ नहीं करूंगा। जगह बताऊंगा, पैसे लेकर आ जाना। और हाँ, अगर पुलिस आई या तू नहीं आया या फिर पैसे नहीं आए तो चौपर की कसम, तेरा चिंटू घर नहीं आएगा। अरे वैसे ही देर हो रही है और आप फोन पर कहाँ फंस गए? हम लोग कहीं नहीं जा रहे। क्यों? हम लोग फंस गए गौरी। मतलब? घनश्याम से कहो कि चिंटू को ट्यूशन से तुरंत वापस ले आए। पर क्यों? क्या हुआ? किसका फोन था? जितना बोला उतना करो, तुम समझी? सॉरी। प्लीज प्लीज मेरे चिंटू को जल्द घर ले आओ। एक वार में गला काट दिया गया। विक्टिम की तरफ से किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं हुई। अचानक से वार किया गया होगा। कोई सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्स? नो, कुछ नहीं, क्लीन मर्डर। 2 बच्चों की माँ थी और कोई चोरी का भी केस नहीं है। कभी कभी दिमाग सुन्न हो जाता है कि लोग कैसे कैसे कांड कर देते हैं। सर, इस औरत का कोई अफेयर वगैरह भी नहीं था। पड़ोसियों से भी पूछा, बोले बिल्कुल सीधी औरत थी, किसी से दुश्मनी होने का कोई चांस नहीं है सर। फोन रिकॉर्ड्स मिले? यस सर, ये रहे। लास्ट कॉल इस नंबर से किया गया दोपहर के 1:15 पर। चेक किया सर, एक पीसीओ का नंबर है और हमेशा की तरह पीसीओ वाले कुछ भी आते हैं। बट सर, ये
रीटा के सेल से कल रात को कुछ 8:32 पे इस नंबर पे फ़ोन किया गया था। अच्छा, किसे किया गया था? सर एक होटल मालिक का नंबर है, मिस्टर आदित्य पुरी। इसका मतलब ये आदित्य पुरी ने उस आदमी से बात की है जिसने रीटा का कत्ल किया है। हाय रेहा। हाय। बात कर सकती हो अभी? बिजी हूँ, देख नहीं रहे हो? शाम को आफ्टर ऑफिस? आफ्टर ऑफिस मैं एक्स्ट्रा बिजी हूँ। सलीर यूएस जा रहा है, पैकिंग कराने में उसकी हेल्प करनी है, और फिर हम लोग साथ में डिनर के लिए जा रहे हैं। तो फिर मुझे अभी 2 मिनट दे दो प्लीज। गेट अ लाइफ डूड, डिस्पैच भेजना है, क्लाइंट ऑनलाइन है, मेरे सर पे बैठा है, सो प्लीज एक्सक्यूज। हेलो पुरी, तेरा चिंटू आज स्कूल जाते हुए बड़ा हंसमुख लाल लग रहा था, लेकिन साले तेरी शक्ल बिल्कुल पीली टट्टी की जैसे लग रही थी। देखो देखो उस्मान भाई, मेरे चिंटू को मत छूना। मैं छूता वूता नहीं हूँ, मेरा सिर्फ चॉपर छूता है। शेक शेक। मैंने सारे पैसा इकट्ठा कर लिए। बड़ी मेहरबानी की मेरे हलवा पूड़ी। हाँ, लेकिन इतना फूल मत, समझा? और जैसा बोलता हूँ वैसा कर। क्या क्या करना होगा मुझे? 1 घंटे में रिज रोड के पास वाले मंदिर पहुंच अपनी होंडा सिटी लेके। जी भाई, मैं रिज रोड में 1 घंटे के अंदर अपनी होंडा सिटी में पहुंच जाऊंगा। और अगला काम उससे भी ज्यादा आसान है। मंदिर के पास लाइट के पोल के पास पैसे रख और फूट ले वहां से। उस्मान भाई, इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद आप मुझे परेशान नहीं करोगे? अबे साले, तू कोई लौंडिया है क्या जो तुझे परेशान करूंगा? ढक्कन तेरे चिंटू को प्रोटेक्शन दे रहा हूं दूसरी गैंग से। ठीक है भाई, मैं पहुंच जाता हूँ 1 घंटे के अंदर ही। हाँ पहुंच। घनश्याम, दरवाजा खोलो, देखो कौन आया है। जी वो साहब घर पर नहीं है। पहले पूछने तो दे तेरा साहब है या नहीं, जवाब रट कर रखा है। एक बेचारी विधवा औरत के कत्ल की इतनी बड़ी कीमत, क्या दुश्मनी थी आपकी रीटा से पुरी साहब? कोई बहुत बड़ी चाल है ये। मैं किसी रीटा वीटा को नहीं जानता, और ना ही मैंने किसी का मर्डर करवाया। तो आपका ये नौकर क्यों कह रहा था कि आप घर पर नहीं है? और फिर ये इतना सारा कैश कहाँ ले जा रहे थे आप, या फिर कहाँ से लेकर आ रहे हैं? ज्ञान दीजिए पुरी साहब, हम नादान पुलिस वालों को ज्ञान दीजिए। हेलो। जगह मैं जीत बोल रहा हूँ। तेरे पैसे आज शाम 6 बजे तक तुझे मिल जाएंगे। ये हुई ना कोई बात? लेकिन मेरा काम आज के आज होना चाहिए, पूरा काम। पैसे पूरे दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हो जाएगा। पैसों के साथ साथ उसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा और एड्रेस भी। बस और क्या चाहिए? आज की शाम तेरे नाम। वही है उस्मान चौपर। उठाइए पुरी साहब, डरिए मत, हम हैं। हेलो। क्यों बे हलवा पूरी, निकला नहीं अभी तक? बस तैयार हो। अगर आधे घंटे में तू पैसे लेकर नहीं पहुंचा ना, तो मैं तेरे घर पे पहुंच रहा हूँ। तेरे चिंटू को आधा आधा कर रहे हैं, वो भी चॉपर से नहीं, अपने हाथों से। समझ गया गधे? अब जल्दी कर, मेरे आदमी तेरे चिंटू पर नजर रखे हुए हैं। उसके आदमी चिंटू पे नजर रखे और वो धमकी दे रहा है कि
आधे घंटे के अंदर पैसे लेकर आ जाओ। वो वहां पहुंच चुका है। एक काम करिए पुरी जी, आप आगे बढ़िए, हम आपका दूर से पीछा करेंगे। जरा हम भी तो जाने कौन सी खतरनाक गैंग का है ये। जीत एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह अपने प्लान को अंजाम दे रहा था, लेकिन इस प्रोग्राम का मकसद क्या था यह कोई नहीं जानता था। जग्गा को पैसे देकर जीत किसकी हत्या करवाना चाहता था और क्यों? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मिलने जा रहे थे। सर आपको गलतफहमी हुई है शायद। ये उस्मान भाई नहीं है सर, ये तो जीत है। हमारे पड़ोस में जो गुरुचरण भाई साहब है ना, उनका बेटा सरकारी अफसर है, वो बहुत इज्जत है उनकी। ये तो खुद एक पढ़ा लिखा लड़का है, एमटेक किया इसने फर्स्ट क्लास में। क्या सब्जेक्ट था तेरा एमटेक में? किडनैपिंग, हत्या या फिर ब्लैकमेल? पुरी साहब, यही है उस्मान चौपर और यही पैसे लेने आया था मंदिर से। और ये रीटा का फोन, ये भी इसी से बरामद हुआ है। इंजीनियर साहब, आप खुद अपना मुंह खोलेंगे या फिर हम आपके हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर बना दें? पुलिस कह रही है कि जीत है इन सब के पीछे। और जीत ने क्या कहा? उसने एक क्राइम क्यों कमिट किया? अभी तक तो उसने पुलिस के सामने मुंह खोला नहीं है। वो रीटा, हाँ जीत ने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे उससे, लेकिन वो बेचारी तो सिर्फ जॉब ढूंढ रही थी। हाँ, मैंने ही उसे जीत से मिलवाया था, मेरे कजन की फ्रेंड थी वो। ये जीत साइको था क्या? पता है, आज सुबह वो मुझसे बात करने के लिए मानो डेस्परेट सा था। रियली? तुम दोनों का तो क्लीन ब्रेकअप हो गया, राइट? ऑफ कोर्स ब्रेकअप हो गया था, बट पता नहीं मुझे इस वक्त बहुत टेरिबल फील हो रहा है। इंस्पेक्टर, आप 100% गलत फहमी कर बैठे हैं। हमारा जीत ऐसा कर ही नहीं सकता। इट्स अ बिग मिस्टेक ऑफिसर। करेक्ट, बिग मिस्टेक। पर ये बिग मिस्टेक हमने नहीं की है सर, आपके बेटे जीत ने की है। उसे पैसों का बैग उठाते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ा है। मर्डर की हुई औरत रीटा का फोन भी उसी की जेब से मिला है। यहां तक कि जिस पीसीओ से फोन किया गया था, उस पीसीओ वाले ने भी आपके बेटे को आइडेंटिफाई किया है। जब रीटा का मर्डर हुआ तब आपका बेटा ऑफिस में नहीं था। इनफैक्ट आज सुबह रीटा के ही फोन से मिस्टर पुरी जी को धमकी दी गई और फोन का लोकेशन आपके सुपुत्र का ऑफिस। सर, बोलने के लिए रेडी है सर। क्या मैं उससे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? सॉरी सर, पहले हमें उसका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। आइए सर। तो मिस्टर जीत सिंह, आपने जो किया वो तो ठीक है, पर आपने ये क्यों किया, इस पर रोशनी डालोगे? मुझे मेरी चीज़ वापस चाहिए थी। कौन सी चीज? वो लड़की।
वो लड़की सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी फॉरएवर। उसने मुझे डंप किया, 1 साल तक मैंने उस पर जान दी और फिर एक यूज्ड नैपकिन की तरह छोड़ दिया मुझे, फेंक दिया। What nonsense is this? तुम 3 गायब हो जाती हो and I know sweet nothing. मेरा कॉल भी नहीं ले रही हो, लौटने के बाद भी। What the hell is this? जीत, मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों हो रहा है सर में दर्द? या मैं हूं तुम्हारे सर का दर्द? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। मोरन, यू लीव मी, यू जर्क, यू आर हर्टिंग मी। वो जीत, क्या कर रहा है यार? हैं? हाथ छोड़ उसका। बीच में मत पड़, समझा? माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, छोड़। कम रे। इसका मतलब मैंने जो सुना था वो सही था। तुम इस लूजर के साथ गई थी घूमने। हाँ, वो मेरे साथ घूमने गई थी और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया और रिया को 1 सेकंड के लिए भी तेरी याद नहीं आई। अब तू ही डिसाइड कर ले कि लूजर कौन है, मैं या कम रे। रिया, वाई मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम हर्ट हुई हो? जीत, मैं हर्ट नहीं हुई हूँ, बस मूव ऑन कर रही हूँ सलील के साथ। लेकिन हम दोनों में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना? ऐसा तुम्हें लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट था, ठीक था? जीत, मुझे तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस थे जो तुम पूरी नहीं कर पाए। पिछले 1 साल में तुमने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, वही के वही हो। एंड लुक एट सलील, कहाँ से कहाँ, रॉकेट की तरह। मतलब उसका इंक्रीमेंट जूम, उसका एनुअल पैकेज जूम, तो तुम उसके साथ? एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब कल को अगर मेरा पैकेज जूम हो जाएगा, उस लूजर सलील से डबल हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे पास वापस लौट आओगी? ओह प्लीज जीत, मुझे इतना चीप मत समझो। पहली बात, सलील से डबल इंक्रीमेंट तो तुम्हें इस लाइफ में मिलने से रहा, और दूसरी बात, अगर मिलता भी है ना तो मैं वापस नहीं आ रही हूँ, क्योंकि तब मैं मैटरनिटी लीव ले रही हूँ। सलील और मैं जल्दी शादी और इमीडिएटली फैमिली प्लान कर रहे हैं। तुम और सलील मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? वो MTV बकरा टाइप? रिया, बोल दो कि ये सब झूठ है। कम ऑन जीत, ग्रो अप, फिल्मी मत बनो। देखो सब खत्म हो चुका है, ओवर, क्लीन ब्रेकअप। रिया, नेक्स्ट वीक मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हें अपने मॉम एंड डैड से मिलवाने वाला था, तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। रिया, अच्छा हुआ जीत तुमने मुझे अपने मॉम एंड डैड से नहीं मिलवाया, नहीं तो इस बात का गिल्ट मुझे लाइफ लॉन्ग रहता। एनीवेज यार, तुम्हें तुम्हारी टाइप की ना कोई भी लड़की मिल जाएगी, हजारों लड़कियां हैं यार, घरेलू, क्यूट सी, बिना किसी एम्बिशंस के। सो विश यू ऑल द बेस्ट, ओके? रिया, मेरा एनुअल पैकेज 7 लाख का था और सलील का भी 7 लाख का था। फिर सलील का पैकेज 12 का हुआ तो रिया उसके साथ चली गई। तुम्हारे 7 लाख और 12 लाख की लड़ाई में रीटा का क्या दोष था? उसे क्यों मार डाला? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मेरा निशाना सिर्फ एक था और है सलील। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता था, लेकिन उसके लिए मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत थी। 8 लाख? मॉम और डैड ने तो साफ मना कर दिया था। मेरे 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगा? इसलिए मैंने सोचा, हमारे नेबर्स हैं पुरी,
उनसे एक्सटॉर्शन करके पैसा निकाल लेता हूँ। तो पूरा हो गया। वेरी गुड। उनको धमकाने के लिए मेरे पास कोई सिम कार्ड नहीं था जिससे मेरी पहचान सीक्रेट रह सके। सॉरी सर, बिना आइडेंटिफिकेशन और एड्रेस प्रूफ के हम सिम कार्ड बेच ही नहीं सकते। तू स्काइप ट्राई कर, याहू मैसेंजर ट्राई कर या कुछ भी ट्राई कर, लेकिन आईपी एड्रेस तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। मैं दिन रात सोचता रहता था कि मैं किसका मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ जिससे मेरी आइडेंटिटी ट्रेस ना हो सके। और फिर अचानक से मेरे दिमाग में रीटा आई और मैंने उसका मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की ठान ली। एक मोबाइल फ़ोन के लिए तुमने रीटा का गला काट दिया ताकि इस फ़ोन से तुम मिस्टर पुरी को धमका कर उनसे पैसे ऐड सको और उस नंबर को कोई ट्रेस ना कर सके, राइट? और उन पैसों को तुम किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को दे दो ताकि तुम सलील का भी मर्डर करवा सको। तुम वाकई में एमटेक हो, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग? तुम इतने टफर कैसे हो सकते हो? इतना संगीन जुर्म करने के बाद तुमने ये कैसे मान लिया कि तुम्हारी रिया तुम्हारे पास वापस आ जाएगी? लॉजिक क्या है? बिना लॉजिक के अगर चली गई थी तो बिना लॉजिक के वापस भी आ जाती शायद। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। आपका बेटा खूनी है। बेबो, क्या जीते ने कभी किसी लड़की का जिक्र किया था? किया होता तो मैं उसे यहाँ तक पहुँचने नहीं देती। समझाती उसे कि बेटा ये प्यार है ही नहीं। जो लड़की सिर्फ लड़के की सैलरी देखती है वो लड़की उस लड़के के लिए ठीक नहीं है। अब इस सबसे क्या फायदा? सब्र कर। सलील, सच में मैं इतना रिलीफ फील कर रही हूँ ना कि जीत पकड़ा गया। इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ कुछ कर जाता। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई कंपनी में ज्वाइन करता है, एक्सपीरियंस्ड सीनियर, जिसकी सैलरी मुझसे 3 गुना ज़्यादा हो, तो क्या तुम मुझे डंप कर दोगी? कम ऑन, व्हाट नॉनसेंस। क्या? नहीं यार, बस एक थॉट आया था दिमाग में, इसीलिए पूछ लिया। पापा ये कार है ना, इसका जूम इंजन है ना लेटेस्ट है, फुल स्पीड पर फरारी से थोड़ी सी कम है। बट ये कार बाइक हर रोज बेटा आती जाती रहेगी। इन चीजों से कभी दिल नहीं भरता। इस केस में एक मर्डर हो चुका था और एक होने जा रहा था। बहुत ही सीरियस केस है, लेकिन इस केस को अगर बारीकी से देखा जाए तो एक ही शब्द जुबान पर आता है, बेवकूफी। जीत की लोगों को पहचानने की परख काफी बुरी थी, इस हद तक बुरी कि इसे एक मानसिक विकार का लेबल दिया जा सकता है। पर यह विकार इतना बढ़ता ही नहीं अगर जीत एक बार अपनी एक कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी अपने माता पिता या अपने समझदार दोस्तों के साथ शेयर करता। चुटकी बजाते ही जवाब मिल जाता, भूल जाओ, नॉट वर्थ इट। फिर होगी आपसे मुलाकात एक और जुर्म के पोस्टमार्टम के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।